नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पांचाल आपके अपने YouTube चैनल उड़ान स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। उड़ान स्टडी क्लासेस मतलब आपकी सफलता। मैं आज आपके सामने मैथ्स का नया चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी लेके आया हूं। अगर इस चैप्टर की हम बात करें तो भाई एवरी एग्जाम, सभी एग्जामों में इसका वेटेज रहता है 1 से 2 मार्क्स का, 1 से 2 मार्क्स का रहता है। तो ये चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यार बहुत से लोगों के हमको मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा मैथ्स से नहीं बनता है, मैथ्स हमारा वीक है। तो मैं बता देना चाहता हूँ पहले आपको कि देखो मैथ्स से किसी का वीक नहीं होता। ये हमने थिंकिंग सोच रखी, कि हमने थिंकिंग बना रखी है हमारे माइंड में। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही करेंगे, मतलब हम जैसा हमारे माइंड में सोचते हैं हमारा माइंड वैसा ही करता है। तो भाई मैथ्स से किसी का कमज़ोर नहीं होता है, बस प्रॉब्लम ये है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। क्या है? आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आप अगर हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं और हमारे जितने भी सारे फैकल्टी हैं सब आपके हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, चाहे वह मैथ्स का हो, चाहे वह रीजनिंग का हो, चाहे जीके का हो, चाहे साइंस का हो। ठीक है, तो आप हमें विश्वास बनाए रखें। मैं कह रहा हूँ आप सारे क्वेश्चन मतलब 50% क्वेश्चन माइंड में बनाएंगे, वो चाहे कोई से भी एग्जाम का हो। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट करा था पॉलीगॉन। तो जिन भी विद्यार्थियों ने, जिन भी दोस्तों ने अगर वो वाला चैप्टर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दी है, आप लिंक पर जाके वो वाले चैप्टर भी देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ऊंचाई एवं दूरी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने नया चैनल बनाया है और सर मैथ्स के चैप्टर ऐसे क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो भाई मेरा मानना ये है कि अगर हम पहले ऐसे चैप्टर उठाएं जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत होती है और स्टूडेंट बहुत से मोस्टली स्टूडेंट इसको करते नहीं है, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ क्वेश्चन अगर आपकी स्क्रीन पर लगेगा तो आप वैसे इसको चुटकी में सोल्व कर दोगे। ठीक है ना, और ये अगर आप इसके आंसर लेके आते हैं तो बिल्कुल बता रहा हूँ ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। ठीक है, तो मेरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना, तो ही मजा आएगा आपको। ठीक है, और आप आज के बाद ये नहीं बोलोगे कि हमारा मैथ्स वीक है। आज बारे याद समझ में। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक बार और, अगर जो स्टूडेंट या फ्रेंड हमारे चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। तथा फीडबैक के तौर पर आप सजेशन भी हमें दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि हम हमारे कंटेंट और क्वालिटी दोनों को इंप्रूव कर सके। एक बात और बताना चाहता हूँ कि हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कम समय में बिल्कुल अच्छी चीज़ प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक है ना, तो इसलिए हमेशा जुड़े रहें। और चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं ऊंचाई एवं दूरी। फ्रेंड्स सेशन स्टार्ट करते हैं ऊंचाई एवं दूरी। तो बात करते हैं पहले हम ऊंचाई या हाइट की। तो आपको पता है एक मैंने लाइन बनाई है जिसका नाम देखो हमने दिया है ऊंचाई। ये क्या है? ऊंचाई। और एक लाइन और ड्रॉ करी है, ये क्या होगा? यहाँ पे दूरी हो गई। ये क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस है। ठीक है, इस लाइन की अगर हम बात करते हैं तो इसको वर्टिकल रे भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्टिकल रे, या फिर बोला जाता है इसको ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी रेखा? ऊर्ध्वाधर रेखा। और अगर इसकी बात करें हम दूरी की तो इसे बोला जाता है क्षैतिज रेखा, या फिर इसे बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल रे। तो पहले तो आपका डाउट क्लियर होगा कि सर वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है। तो भाई वर्टिकल लाइन कैसी होती है? हाइट में होती है, और क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है? डिस्टेंस में होती है। बात आ रही समझ में? और अगर इन दोनों को अगर मैं मिला देता हूँ, इन दोनों पॉइंट को अगर मिला देता हूँ तो एक कोण बन रहा है। और कोण कौन सा बन रहा है? यहाँ पे आपका समकोण। और समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। कौन सी होती है? कर्ण। ठीक है, तो देखो अगर ये कर्ण है, आप इसे दे रहे हैं ऊंचाई, तो इस ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे लंब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। और दूरी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। तो क्वेश्चन में आएगा भाई एक मीनार की ऊंचाई, तो हमें मीनार की ऊंचाई बताना है। ठीक है, अगर बोलता है मीनार के आधार से, तो आधार पे हमको ये लाइन ड्रॉ करना है। आधार भी आ सकता है या फिर क्वेश्चन में आ सकता है ये पाद के नाम से भी आ सकता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, देखो हमें इसमें करना क्या है, ये बन गया यहाँ पे हमारा समकोण त्रिभुज। क्या बन गया यहाँ पे? समकोण त्रिभुज। तो देखो हमें इसमें देखना है, इसमें दो कोण बनते हैं। कौन से कोण बनते हैं? दो कोण बनते हैं। पहला कोण बनता है इसमें उन्नयन कोण, पहला उन्नयन कोण। तो भाई उन्नयन कोण होता क्या है? तो हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि भाई धरातल से किसी बिंदु को ऊपर देखने पर जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। और बात करते हैं देखो उन्नयन कोण बनेगा तो ये कोण कहाँ पे बनेगा? यहाँ पर बिंदु सी पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? बिंदु सी पर। और बात करते हैं सेकंड की, अवनमन कोण की। तो अवनमन कोण की बात कैसे करेंगे? तो देखो अवनमन कोण मतलब अगर किसी बिंदु, अगर कहाँ पे बोल रहे हैं हम? वही ऊपर से अगर धरातल की ओर देखा जाए, ऊपर से धरातल की ओर देखा जाए तो जो कोण बनता है वो कौन सा कोण होता है? यहाँ पे हमारा अवनमन कोण। तो यहाँ पर एक कोण बनेगा, ये कौन सा कोण होगा? यहाँ पे हमारा अवनमन कोण।
अब वैसे आप याद रख सकते हैं कि उन्नयन कोण होता क्या है। उन्नयन कोण का मतलब होता है कि भाई धरातल से, कहाँ से, धरातल से या क्षैतिज रेखा से ऊपर देखा जाए, तो ऊपर देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन। और अगर बात करें अवनमन की, तो देखो अवनमन मतलब झुकना होता है। क्या होता है यहाँ पे, झुकना होता है, किसी को नमन करना होता है, मतलब प्रणाम करना होता है। तो जैसे ही हम झुकेंगे तो मतलब कोण हमारा कैसा बनेगा, नीचे बनेगा। तो अगर ऊपर देखेंगे तो कौन सा, ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण, और नीचे से ऊपर देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा यहाँ पे, हमारा उन्नयन कोण। बात आगे समझ में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा त्रिभुज बना है समकोण। कौन सा त्रिभुज बना, समकोण। और समकोण त्रिभुज में आपको पता है ये वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। ये वाली भुजा आधार, और ये भुजा कौन सी होती है यहाँ पे, हमारी कर्ण। इसको नाम दिया हमने त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में कोण B कितना का यहाँ पे, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है यहाँ पे, कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण। और अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। आधार को बोलते हैं बेस, और कर्ण को क्या बोलते हैं यहाँ पे, हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। तो भाई यहाँ से एक प्रमेय निकल के आई, पाइथागोरस जी ने एक प्रमेय दी जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस की प्रमेय। और पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, तो पाइथागोरस की प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये प्रमेय किसने दी है हमको, पाइथागोरस जी ने दी है। किसने दी है, यहाँ से पाइथागोरस जी ने दी है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, कर्ण की, तो देखो अगर मैं यहाँ पे भुजा मानता हूँ, अगर मैंने माना यहाँ पे लंब कितना मान लिया, 1 माना। कितना माना, 1। उसी प्रकार मैंने आधार भी कितना मान लिया यहाँ पे, 1। तो अब हमें निकालना है कर्ण, निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण। तो भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना माना यहाँ पे हमने, 1, ठीक है। उसी प्रकार आधार कितना माना, 1। तो ये भी कितना यहाँ पे, 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। उसी प्रकार यहाँ भी 1 का स्क्वायर कितना, 1। 1 और 1 कितना हुआ, 2। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आया फ्रेंड्स, 2 आया। स्क्वायर हटाया, क्या लगाए हमने यहाँ पे, स्क्वायर रूट। तो हमने ये देखा कि कर्ण बराबर कितना आया, √2 आया। कितना आया, √2। तो अगर हमने ये भुजा देखी तो ये कितनी आ गई यहाँ पे, √2 आ गई। कितनी आ गई, √2। तो हमने यहाँ से ये देखा कि देखो यहाँ से ये बनते हैं ट्रिपलेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं, ट्रिपलेट्स बनते हैं। तो अगर हमने ये देखा कि अगर एक भुजा हमने 1 मानी, दूसरी भी 1 मानी, तो कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा कितनी निकाली हमने यहाँ पे, कर्णी 2 निकाली। कितनी निकाली, कर्णी 2। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे इस भुजा को मान लेते हैं, लंब मानते हैं 1, आधार को मानते हैं कितना यहाँ पे, कर्णी 3। लंबू को मानते हैं 1, आधार को मानते हैं कर्णी 3। तो भाई निकालना है हमको कर्ण। तो देखो लंब कितना, 1, तो 1 का स्क्वायर, और आधार कितना लिया इस बार हमने यहाँ पे, कर्णी 3। कितना लिया है, कर्णी 3। तो यहाँ पर कर्णी 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, और स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, ओनली 3 मिला। कितना मिल गया यहाँ पे हमको, 3, ठीक है। तो देखो 3 और 1 कितना आया, 4 आया। 3 और 1 कितना यहाँ पे, 4। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना, 4। स्क्वायर हटाए, क्या लगाया, स्क्वायर रूट। और 4 किसका होता है भाई, तो 2 का होता है। तो कर्ण बराबर यहाँ से भुजा कितनी निकली हमारी, 2 निकली। कितनी निकली यहाँ पे, 2। तो अगर हमने ये देखा, अगर हमने पहली भुजा कितने ली यहाँ पे, 1 ली, दूसरी भुजा ली हमने यहाँ पे कर्णी 3, तो कर्ण हमारा क्या होता है, कर्ण कितना होता है यहाँ पे, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। उसी प्रकार अगर हम पहली भुजा कर्णी 3 लें, फिर सेकंड भुजा अगर 1 लें, तो कर्ण कितना होता है, 2 होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कर्ण का मान इन 2 अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। और कर्ण इनमें क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। एक और ऑप्शन पे एक और करके दिखाते हैं। देखो अगर हमने लंब मान लिया यहाँ पे कितना, 3, आधार मान लिया हमने यहाँ पे 4, अब हमें निकालना है कर्ण, निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण भुजा, ठीक है। तो देखिए लंब माना हमने 3, तो ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर, प्लस आधार कितना है यहाँ पे, 4, तो यहाँ पर डाला हमने 4 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर, अब भाई किसी भी संख्या के ऊपर पावर लगी हो, उसका मतलब ये होता है कि वह संख्या उतनी बार है और किस में होती है, गुणा में होती है। अब 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 × 3 कितना होता है, 9, प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर मतलब 4 भी कितनी बार है, 2, तो 4 × 4 कितना यहाँ पे, 16, और 9 और 16 कितने हो गए यहाँ पे, 25। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आ गया यहाँ पे आपका, 25। और आपको पता है कि भाई 25 किसका स्क्वायर, 25 किसका वर्गमूल होता है, तो आपको पता है किसका होता है, 5 का। तो आपने एक ट्रिपलेट निकाला, भाई कितना निकला यहाँ पे आपका, 3,
4 और कितना हो गया यहाँ पे 5 आया। कितना आया? 3 4 5। तो अगर आपने ये देखा, अगर आपका त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है और दो भुजा उसमें पहली 3 है दूसरी 4 है तो ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगर पहली भुजा 3 है दूसरी आपकी कितनी है? 5 है, तो तीसरी ज्ञात करने के बोलेगा तो कितना आ जाएगा? 4। उसी प्रकार हम इसको बना सकते हैं। अगर हम इसमें 2 का गुणा करें, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 4 दूनी कितना 8 और 5 दूनी कितना 10। तो एक ट्रिपलेट हमारा बन गया 6 8 और कितना बन गया यहाँ पे 10। उसी प्रकार आप आगे निकलते जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 12 13। कितना हो जाएगा? 5 12 13। ठीक है, आगे निकालेंगे तो एक बनता है यहाँ पे 8 15 17, 8 15 17। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 7 24 25। कितना? 7 24 25। इस टाइप से और भी ट्रिपलेट्स होते हैं। तो ये आप अगर पता है आपको ट्रिपलेट अगर याद है तो आप वैसे ही क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये तो हमने देखा यहाँ पे ट्रिपलेट्स, आप उतार लीजिए इसको। सो फ्रेंड्स आपने उतार लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली मैं आपको बात करता हूं कि हाइट एंड डिस्टेंस ये पार्ट है भाई टिग्नोमेट्री का है। किसका है? टिग्नोमेट्री का। और आपको पता है कि टिग्नोमेट्री में फंक्शन कितने होते हैं, कितने फलन होते हैं? तो मुख्यतः कितने? मुख्यतः तो 3 फलन होते हैं, पर वैसे फलन कुल कितने होते हैं? तो 6 फलन होता है। पहला होता है यहाँ पे साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। दूसरा होता है कोस थीटा और तीसरा क्या होता है? टेन थीटा। ये मुख्यतः क्या होते हैं? 3 फलन होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि भाई साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है तो होता है कोसेक थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कोट थीटा। अब मैं आपको बोल रहा हूँ सिर्फ हमें यहाँ बेसिकली यूज़ करना है किसके? 3 थीटा के मान यूज़ करना है हमको। कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, आपको सबने याद करवाया होगा कि भाई ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है याद करने के लिए लाल बटे कक्का। क्या होता है? लाल बटे कक्का, या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी का मतलब यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर। बी का मतलब बेस। पी का मतलब परपेंडिकुलर और एच का मतलब क्या है? यहाँ पे हाइपोटेनियस है। क्या है यहाँ पे? हाइपोटेनियस। उसी प्रकार यहाँ पे एल का मतलब है लंब, ए का मतलब है आधार और के का मतलब क्या है? यहाँ पे कर्ण। ठीक है, तो देखो पहला फंक्शन होता है यहाँ पे ये साइन थीटा होता है। पहला क्या होता है? साइन थीटा। ए मतलब होता है यहाँ पे कोस थीटा और एल का मतलब होता है यहाँ पे टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। तो अगर हमको साइन थीटा का फॉर्मूला बनाना है, किसका बनाना है? साइन थीटा का। तो अगर साइन थीटा बनाना है तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? एल बटे के। एल बटे के मतलब क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। एक डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, मैंने समकोण त्रिभुज बनाया, त्रिभुज का नाम दिया हमने यहाँ पे ABC। ये भुजा यहाँ पे क्या हो गई? हमारी लंब हो गई। ये कर्ण है AC और BC क्या हो गई? यहाँ पे हमारा आधार हुआ। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब भुजा ये वाली और इसके सामने वाली ये क्या है? यहाँ पे कर्ण। ये क्या होता है? यहाँ पे साइन थीटा। बात करते हैं नेक्स्ट कोस थीटा की। तो भाई कोस थीटा बराबर होता क्या है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो हमने लिखा यहाँ पे आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार भुजा BC, आधार भुजा अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BC बटे कितना आ जाएगा? AC। उसी प्रकार लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है? AB बटे AC। अरे बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं टेन थीटा की। किसकी? टेन थीटा की। तो टेन थीटा बराबर होता क्या है? तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब भुजा क्या है इसमें? AB और आधार कितना यहाँ पे? BC है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही? तो हमें क्वेश्चन सोल्व करने से पहले ये देखना है कि क्वेश्चन ने हमें कौन कौन सी भुजा दी है और कौन सी भुजा ज्ञात करना है। कौन सी भुजा दी है और कौन सी भुजा यहाँ पे हमको ज्ञात करना है, यही हमको यहाँ पे देखना है। बात आ रही समझ में? देखिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला है सिर्फ आपको 3 फंक्शन यूज़ करना है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, और ज़्यादातर आपको कम से कम ये मान के चलिए कि 99% केसेस में आपको टेन थीटा का ही यूज़ करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। अब इसके मान हमको निकालना है थीटा का मान। तो पहले हमने देखा 0 डिग्री पर कितना होता है, फिर हमने देखा यहाँ पे 30 डिग्री पर, फिर है 45 डिग्री पर, फिर है 60 डिग्री पर और फिर किस पर? यहाँ पर 90 डिग्री पर। अभी मैं आपको सारणी बनाना यहाँ पे सिखा नहीं रहा हूँ, जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, तो वैसे साइन 0 का मान होता कितना है? तो भाई साइन 0 का मान होता है 0। कितना होता है? 0। और साइन 30 का मान कितना होता है? 1 बटे कितना? 2। साइन 45 का मान कितना होता है? 1 बटे करनी 2। साइन 60 का मान कितना होता है? करनी 3 बटे 2। और साइन 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। कितना? सॉरी कितना होता है? 1 होता है।
साइन 90 का मान कितना होता है 1। और अगर इसको हम रिवर्स कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स उल्टे तरीके से लिख देंगे, तो ये किसका निकल जाता है यहाँ पे cos थीटा का। तो देखिए cos 0 का मान निकालना है, तो भाई साइन 90 का मान जो होता है वो किसका होता है, cos 0 का होता है। तो cos 0 का मान कितना हो गया 1। उसी प्रकार यहाँ पे साइन 60 का मान सेकेंड टाइम से कितना यहाँ पे करनी 3/2, तो 30 में कितना हो जाएगा यहाँ पे ये करनी 3/2। 45 में कितना होगा 1/2। उसी प्रकार 60 में कितना होगा 1/2 और 90 में कितना होता है 0। अब आपको पता है कि टेन थीटा बराबर, तो देखिए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे क्या होता है, कोस थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0 और साइन कोस 0 की वैल्यू कितनी है 1। तो देखो यहाँ पे है 0 बटे कितना 1। आपको मैं पहले बता चुका हूँ पॉलीगॉन चैप्टर में कि अगर 0/1 आए, आप 0 में किसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो भाई कितनी बार जाता है वो 0 बार जाता है। कितनी बार जाता है 0 बार। और अगर आप 0 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो वो कितनी बार जाता है इन्फिनिटिव बार जाता है। कितनी बार जाता है इन्फिनिटिव बार। तो देखिए टेन थीटा किसकी 0 की वैल्यू निकालते हैं, तो ये कितना है 0/1 और 0/1 कितना होता है यहाँ पे हमारा 0 होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं, ये देखिए कितना 1/2 और बटे कितना हो गया यहाँ पे करनी 3/2। तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल, क्या मिला यहाँ से हमको 1 कितना करनी 3। ठीक है, तो साइन टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/3। फिर बात करते हैं टेन 45 की, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ से कितना मिला हमको 1 मिला। और बात करते हैं साइन टेन 60 डिग्री की, तो देखो 2 से 2 कैंसिल, अब हमें क्या मिला यहाँ पे करनी 3/1। एक का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना करनी 3 और ये कितना 1/0। तो टेन 90 का मान कितना होगा यहाँ पे इन्फिनिटिव। टेन 90 का मान कितना होगा इन्फिनिटिव। तो देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ आपको इस सारणी में सिर्फ ओनली टेन थीटा की ही वैल्यू याद रखना है। किसकी, टेन थीटा की। और टेन थीटा में भी आपको सिर्फ ये याद रखना है टेन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री और टेन 60 डिग्री। कौन कौन से, टेन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री और टेन यहाँ पे 60 डिग्री। अरे बात समझ में, इतना नोट डाउन कीजिए। सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमने निकाली टेन थीटा की वैल्यू, तो टेन 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/3। टेन 45 बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। और टेन 60 बराबर कितना होता है, करनी 3 होता है। कितना होता है, करनी 3। तो एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ मैं आपको 3 डायग्राम से। देखो एक बार यहाँ पे लिखते हैं, टेन 30 डिग्री बराबर होता है 1 कितना यहाँ पे करनी 3। टेन 45 डिग्री बराबर कितना होता है 1 और टेन 60 डिग्री बराबर कितना होता है, तो ये निकाला हमने भी कितना करनी 3 होता है। और आपको पता है कि भाई टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो देखो पहला मान अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो 30 डिग्री हो, कितनी हो 30 डिग्री हो, तो अगर हमने यहाँ पे फिर बनाया एक समकोण त्रिभुज। क्या बनाया, समकोण त्रिभुज, जिसका नाम दिया हमने यहाँ पे ABC। क्या नाम दिया, ABC। ठीक है, ये वाली भुजा वही आपकी कर्ण, ये भुजा आपकी लंब और ये भुजा कौन सी आपकी आधार। तो देखिए टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार और हमारा 30 डिग्री के हिसाब से कितना है 1 कितना यहाँ पे करनी 3 होता है। कितना होता है 1 करनी 3। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये भुजा कौन सी होगी, एक इसमें लंब और करनी 3 कितनी होती है, तो ये होती है आधार। तो बिल्कुल लंब भुजा कितनी होगी इसमें 1 और आधार कितना होगा यहाँ पे करनी 3। अभी मैंने आपको ट्रिपलेट लिखाया था कि 1 हो करनी 3 हो, तो भाई कर्ण भुजा कितनी होती है 2 होती है। कितनी होती है 2। आ रही बात समझ में, आगे मैं आपको ट्रिपलेट लिखा चुका हूँ, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसी प्रकार या फिर आप यहाँ पे पाइथागोरस की प्रमेय रख देना, उससे भी निकल जाएगा आपका मान यहाँ पे। ठीक है, और जब हमको थीटा की वैल्यू कितनी दी हो 45 दी हो, कितनी दी हो 45 दी हो, तो फिर एक हमने ड्रॉ करा ट्राइंगल, है ना, त्रिभुज ABC। अब देखिए वही टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो देखो यहाँ पे लंब कितना, यहाँ पे अगर हम इसके बटे में 1 डाल दूँ तो कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि 1 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आता है 1 ही आता है। तो लंब भुजा कितनी आ गई इसमें 1 आ गई और आधार कितना आया इसमें 1। अब मैंने आपको एक ट्रिपलेट और लिखाया है, जब लंब भुजा 1 हो आधार 1 हो तो भाई कर्ण भुजा कितनी होती है
करनी 2 होती है। कितनी होती है? करनी 2। उसी प्रकार जब थीटा का मान आपको कितना दिया हो, 60 डिग्री दिया हो, कितना दिया हो, 60 डिग्री दिया हो, तो देखिए 60 डिग्री में मान कितना होता है, करनी 3 होता है। कितना होता है? करनी 3। और इसके बटे में हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे 1। वही टेन थीटा बराबर होता क्या है, तो लंब बटे कितना होता है, आधार होता है। देखिए लंब भुजा इसमें कितनी आ गई यहाँ पे, अब करनी 3, आधार कितना आया 1। और मैंने आपको ये बात की है कि भाई भुजा अगर करनी 3 हो, 1 हो, तो कर्ण हमेशा कितना होता है यहाँ पे, 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। सिर्फ बस आपको ये 3 डायग्राम याद रखने हैं, आप वैसे ही क्वेश्चन कर दोगे। तो मैं एक बार वो बता देता हूँ आपको। जब थीटा का मान कितना हो, 30 डिग्री हो, तो देखो लंब पे कितना आता है, 1 आता है, और आधार पे कितना होता है, करनी 3 होता है, तो करने पे कितना होता है, 2 होता है। उसी प्रकार अगर टेन 60 की बात करते हैं, तो टेन 60 में होगा क्या, टेन 60 में होता है लंब कितना होता है, करनी 3 होता है, आधार कितना होता है 1, और कर्ण कितना होगा 2। उसी प्रकार हम बात करते हैं टेन 45 की, तो टेन 45 का मान होता है 1, तो लंब भी इसमें कितना होगा, 1 होगा, आधार भी कितना होगा, 1 होगा, और कर्ण कितना होगा यहाँ पे, करनी 2 होगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन करते हैं हम आगे। पहला क्वेश्चन है, एमपी पुलिस के एग्जाम में आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि दी गई आकृति में, है ना, क्वेश्चन ये है कि दी गई आकृति में उन्नयन कोण थीटा निकालिए, मतलब थीटा का मान हमको निकालना है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका शो हो रहा होगा। तो क्वेश्चन ये है, तो दी गई आकृति आपकी ये है, मैं बना भी देता हूँ। इसका नाम दिया है इन्होंने ABC, थीटा का मान हमको ज्ञात करना है, और उसने दी है लंब भुजा दी है आपको 20 करनी 3, 20 करनी 3, और आधार दिया है 20। ये आया है एमपी पुलिस के एग्ज़ाम में, एमपी पुलिस 5 अगस्त 2016 के एग्जाम में। थीटा का मान पूछा है। ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। पहला ऑप्शन 30 डिग्री, बी ऑप्शन 45 डिग्री, सी ऑप्शन 60 डिग्री, और डी ऑप्शन 25 डिग्री। जल्दी से जो करिए। अब मैं आपको बताया, देखिए सोल्व करते हैं। किसका मान निकालना है हमको, थीटा का मान निकालना है, उन्नयन कोण हमको निकालना है। लंब भुजा कितनी दी है, 20 करनी 3, आधार कितना दिया है इसने आपको, 20 दिया है। ठीक है, अभी मान लो कि यहाँ पे आपके पास 20 नहीं है, यहाँ पर भी आपके पास 20 नहीं है, और अगर यहाँ पे 20 नहीं है तो यहाँ पे कितना है 1, और यहाँ भी कितना है आपके पास 1 है। तो देखो अगर ये भुजा 1 है और ये भुजा इसने कितनी दी है आपको, करनी 3 दी है, तो मैंने आपको बताया कि भाई करनी 3 कब होता है, लंब पर कब होता है, जब थीटा का मान कितना होता है हमारा, 60 होता है। कितना होता है थीटा का मान, 60। तो वैसे ही हमारा आंसर आया कि नहीं आया, कब होगा, जब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी। यहाँ पे भुजा इसने कितना दिया था हमको, 20 दिया था, और यहाँ पर कितना था, यहाँ पे 20 करनी 3। मतलब ये है कि आधार में भी 20 का गुणा किया गया था, और लंब में भी किसका गुणा किया गया था, 20 का गुणा किया था। और कब होगा, जब थीटा का मान कितना हो, यहाँ पे थीटा का मान कितना हो, 60 डिग्री हो। देखो क्वेश्चन अगर हम करना भी चाहे तो कर सकते हैं। तो देखिए अगर इसने बात किसकी करी हमसे, तो देखिए अगर हम देखें टेन थीटा बराबर क्या, टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब भुजा कितनी दी है इसने हमको, AB दी है। क्या दी है, AB, और आधार कितना दिया है इसने हमको, BC दिया है। क्या दिया है यहाँ पे, BC, बराबर में कितना आया हमारा यहाँ पे, टेन थीटा। अब देखिए AB भुजा कितनी दी है, तो AB भुजा दी है इसने हमको 20 करनी 3, आधार BC भुजा कितनी दी है इसने हमको, तो ये दिया है इसने हमको 20 दिया है, तो 20 से 20 यहाँ पर कैंसिल। अब क्या बचा हमारे पास, तो हमने ये देखा कि टेन थीटा बराबर हमारा कितना आया, करनी 3, और भाई करनी 3 किस थीटा पे मान होता है, किस पे होता है यहाँ पे, 60 पे। तो थीटा का मान कितना निकाला हमने यहाँ से, 60 डिग्री, तो आंसर कितना आया, 60। आया समझ में। और वैसे ही निकाल सकते थे हम, वैसे ही निकाल सकते थे उसको। ठीक है, आया समझ में। देखो मैं आपको इतना समझाना चाह रहा हूँ कि अगर लंब भुजा में करनी 3 है, कितना है, करनी 3, तो थीटा का मान, आंसर आपका अगर थीटा का मान पूछता है तो वैसे ही आंसर आपका 60 होगा। कितना होगा, 60, और यही पूछेगा आपसे। और अगर आधार में अगर करनी 3 दिया है तो कितना होता है, थीटा का मान कितना होगा, करनी 30 होगा, सॉरी कितना होगा, 30, कितना होगा, 30 डिग्री होगा। कितना होगा, मतलब आधार में अगर करनी 3 है तो 30 डिग्री होगा, और अगर लंब में अगर करनी 3 है तो कितना होगा, 60 होगा। बात आ रही है समझ में। और अगर लंब और आधार में दोनों का कितना दिया हो उसने, 1-1 दिया हो, तो थीटा का मान कितना होगा, 45 होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और आपका बिल्कुल आंसर बहुत ही जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक पतंग 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। एक पतंग 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो मान लीजिए पतंग यहाँ पर उड़ रही है, और कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, तो 50 मीटर की, कितने, 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। यदि स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग क्या होता है हमारा, धागा होता है। क्या होता है, धागा, स्ट्रिंग। देखिए पतंग अगर हम उड़ाते हैं तो वैसे ही उड़ती है, तिरछी उड़ती है, मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं और ये पतंग कहाँ पर उड़ रही है, यहाँ पर उड़ रही है। और कितने मीटर की ऊंचाई पर, 50 मीटर की ऊंचाई पर। ये बोला स्ट्रिंग या धागे
धागा की लंबाई कितनी दी है इसने हमको, धागे की लंबाई दी है यहाँ पे 100 मीटर दी है, कितनी दी है 100 मीटर दी है। तो बोला है डिग्री की माप ज्ञात कीजिए, मतलब उन्नयन कोण हमको निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे, उन्नयन कोण, और उन्नयन कोण ही निकालना है क्योंकि हम यहाँ पे खड़े ऊपर देख रहे हैं, तो कौन सा कोण निकालना है, उन्नयन कोण। अब देखिए उसने दिया है हमको कर्ण भुजा कितना 100 मीटर, लंब भुजा कितना दिया है 50, और आप देखते हैं तो देखिए आपने 1 0 से 1 0 वैसे यहाँ पे कैंसिल करा, 5 एकम 5 और 5 दूनी कितना है यहाँ पे 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब आपको ट्रिपलेट याद है, एक भुजा आपकी कितनी आ गई, 1 आ गई, दूसरी कितनी आ गई 2। अब आपके पास बचा क्या है, अब आपके पास बचा क्या है, तो क्या बचा है आपके पास कर्णी 3 बच गया। क्या बच गया यहाँ पे कर्णी 3। और मैंने आपको ये बोला है कि भाई आधार में अगर कर्णी 3 भुजा आ जाती है तो आंसर हमारा कितना होता है 30 डिग्री होता है। कितना होता है 30 डिग्री। इससे करना है तो आप देखो, अब मैंने आपको बोला था कि अगर क्वेश्चन आपको निकालना है तो पहले ये देखना है कि भुजा उसने कौन कौन सी दी है। तो भुजा कौन सी दी है उसने, यहाँ पे हमको ए बी दी है, और कौन सी दी है ए सी दी है। तो ए बी बटे ए सी होती क्या है, तो भाई ए बी बटे ए सी मतलब ये होता है लंब बटे क्या यहाँ पे कर्ण, और लंब बटे कर्ण होता क्या है, तो ये होता है साइन थीटा। ये क्या होता है यहाँ पे साइन। अब देखिए लंब भुजा कितनी दी थी क्वेश्चन ने हमको 50 दी थी, और कर्ण कितना दिया है वहां पे 100 मीटर, बराबर में कितना यहाँ पे साइन थीटा। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 एकम 5 और 5 दूनी कितना 10, तो 1/2 बराबर कितना है यहाँ पे हमारा साइन थीटा आया। कितना आया साइन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा में 1/2 किस पे होता है, तो ये होता है 30 डिग्री पर होता है। किस पर होता है 30 डिग्री पर। तो थीटा का मान कितना है यहाँ पे 30 डिग्री। तो आंसर कितना है 30 डिग्री। आया समझ में, दोनों तरीके से बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसी टाइप से जल्दी निकालिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि एक मीनार की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। एक मीनार की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन 30 डिग्री, बी ऑप्शन 45 डिग्री, सी ऑप्शन 60 डिग्री और डी ऑप्शन 90 डिग्री। अब देखो मैं क्वेश्चन आप नहीं करेंगे उससे पहले आपका आंसर है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। उसने क्या बोला है, उसकी ऊंचाई और उसकी छाया कैसी यहाँ पे समान है। तो ऊंचाई कहाँ पर, मतलब हाइट। देखिए एक मीनार हमने बनाया, एक मीनार बनाया, और ये क्या है इसकी ऊंचाई है। क्या है ऊंचाई। अब इसकी छाया कहाँ बनेगी, या तो आप इधर बना सकते हो या इधर बना सकते हो। तो छाया हमने यहाँ पे बना दी। अब दोनों कैसी बोला है उसने, यहाँ पे समान बोला है। तो अगर ये 1 है तो ये भी कितनी होगी, यहाँ पे 1 है। और अगर दोनों जब 1 हो या समान हो तो कौन से कितने डिग्री का कोण बनता है, 45 डिग्री का। कितने डिग्री का 45, क्योंकि आपको पता है 2 भुजा दी है उसने कौन कौन सी आपको, लंब बटे क्या यहाँ पे आपका आधार। अब लंब 1 है, आधार भी 1 है, तो टेन थीटा में कितना बनता है यार, ये 45 डिग्री पर तो बनता है। आ रही बात समझ में। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्वेश्चन ये है कि यदि क्षैतिज जमीन पर ऊर्ध्वाधर पोल की छाया की लंबाई, आप जल्दी सोल्व करिएगा, आपको भी दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि यदि क्षैतिज जमीन पर ऊर्ध्वाधर पोल की छाया की लंबाई इसकी ऊंचाई की करनी 3 गुना है तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 40 डिग्री, बी ऑप्शन 50 डिग्री, सी ऑप्शन 30 डिग्री और डी ऑप्शन है आपका 45 डिग्री। आप देख रहे होंगे आपके कितने एग्जामों में आया हुआ ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी निकालिए। मैं जहाँ तक समझता हूँ आपका आंसर आ चुका है, क्योंकि मैंने आपको बताया। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि एक क्या बोला इसने, एक क्षैतिज जमीन, तो हमने ये बना दी यहाँ पे एक क्षैतिज जमीन पर एक ऊर्ध्वाधर पोल। अब मैंने ऊर्ध्वाधर लाइन आपको बताई थी कि ये लाइन कौन सी आपकी वर्टिकल लाइन होती है, मतलब क्या होती है ऊर्ध्वाधर पोल होती है। ऊर्ध्वाधर पोल की छाया, तो छाया कहाँ बनेगी, यहाँ पे जमीन पर बनेगी। कहाँ पर बनेगी, जमीन पर। छाया की लंबाई कितनी है, उसकी ऊंचाई की करनी 3 गुना है। तो मान लीजिए हमने ऊंचाई कितनी मान ली, इसकी 1 मान ली। कितनी मान ली, अब बोला ऊंचाई की करनी 3 गुना है। तो अगर ये 1 है, करनी 3 गुना मतलब इसमें 3 का गुणा करना है, तो ये कितना हो जाएगा, करनी 3 एकम करनी 3। अब देखो कौन कौन सी भुजा की बात की है, लंब बटे क्या यहाँ पे आधार, और लंब बटे आधार क्या होता है टेन थीटा। और मैंने आपको एक लाइन सिंपल सिखा दी है यार, कि अगर आधार में आपका क्या आ जाए, करनी 3 आ जाए, तो आंसर कितना होता है 30 डिग्री होता है। कितना होता है 30 डिग्री। और अगर निकालना है तो निकालो, फिर क्या करना है, यही है कि भाई टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होता है आधार होता है। तो लंब कितना दिया है, लंब कितना माना है हमने 1, आधार कितना यहाँ पे करनी 3, बराबर में थीटा की वैल्यू। तो भाई थीटा की वैल्यू कितनी होती है, अभी आपको याद कराई, कितने पे होता है 1 बटे करनी 3। तो टेन कितने का मान होता है, ये 30 डिग्री का। कितने का मान होता है 30 डिग्री का। बस सिर्फ आप तो 3 पॉइंट याद रखो कि अगर आधार में करनी 3 दिया है तो आंसर थीटा का मान होता है 30 डिग्री। लंब में अगर करनी 3 दिया हो तो थीटा का मान होता है 45 डिग्री। और लंब और आधार दोनों में अगर 1-1 है तो थीटा का मान क्या होता है यहाँ पे हमारा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
कि 10 मीटर की एक सीढ़ी को 10 मीटर की एक सीढ़ी को जमीन से 6 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की तक पहुंचाने के लिए दीवार के साथ लगाया जाता है। सीढ़ी के निचले भाग और दीवार के बीच कितनी दूरी है, ये हमको ज्ञात करना है। जल्दी निकालिए इस क्वेश्चन को भी। ऑप्शन है ए ऑप्शन 7 मीटर, बी ऑप्शन 6 मीटर, डी ऑप्शन 9 मीटर, सॉरी सी ऑप्शन 9 मीटर और डी ऑप्शन 8 मीटर। देखिए क्वेश्चन सोल्व कराने से पहले मैं आपको बता देता हूं उसने क्या क्या दिया है आपको। तो उसने दिया है एक क्या दिए 10 मीटर की एक सीढ़ी दी है, मतलब कर्णभुजा क्या दी है उसने आपको 10 मीटर। फिर उसने बोला 6 मीटर की ऊंचाई, मतलब लंब भुजा कितनी दी है 6। अब मैंने आपको एक ट्रिपलेट बताया था, क्या बताया था 6 8 10 होता है। तो भाई 6 8 अगर 10 होता है तो 6 भी उसने आपको दिया है, 10 भी दिया है, 6 भी दिया है और दिया क्या नहीं है 8। तो भाई आंसर अगर करना है तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा। तो देखो करके देखते हैं। उसने बोला है 10 मीटर की एक सीढ़ी, तो देखिए 10 मीटर की हमने क्या बना दी, एक सीढ़ी ये दीवार पर लगा दी हमने, क्या यहाँ पे हमारी सीढ़ी, और सीढ़ी की ऊंचाई कितनी दी है इसने यहाँ पे हमको 10 मीटर। 10 मीटर की सीढ़ी की ऊंचाई जो कि क्या यहाँ पे 6 मीटर की ऊंचाई, 6 मीटर की ऊंचाई की दीवार पर क्या हुई है, टिकी हुई है। फिर उसने बोला है सीढ़ी के निचले भाग, तो देखो सीढ़ी के निचले भाग और दीवार के बीच दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब ये डिस्टेंस हमको ज्ञात करना है। अब हम करेंगे क्या, आपको अगर ट्रिपलेट याद है तो 6 8 कितना होता है 10 होता है, और अगर नहीं पता है तो आप क्या यूज करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस की प्रमेय। और पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन क्या होता है यहाँ पे आपका आधार का वर्ग। तो कर्ण भुजा कितनी यहाँ पे 10, तो 10 का स्क्वायर, लंब भुजा कितनी दी है उसने आपको यहाँ पे 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस कितना आधार आपको निकालना है, तो ये ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। आधार निकालना है तो इसको उधर ले जाते हैं। तो देखिए 10 का स्क्वायर कितना 100, अब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, प्लस क्या हो जाएगा, किसका जाएगा यहाँ पे माइनस का, तो माइनस कितना यहाँ पे 36, और बराबर में क्या बच गया यहाँ पे हमारे पास आधार का स्क्वायर। अब देखिए हासिल लेंगे 10, 10 में से कितना गया 6, तो कितना बचा यहाँ पे 4। अब यहाँ पे कितना है 9, अब 9 में से कितना 3 गया तो कितना बचा यहाँ पे 6, बराबर में क्या बचा यहाँ पे हमारे पास आधार का स्क्वायर। स्क्वायर हटाए क्या लगाया स्क्वायर रूट, और ये किसका वर्गमूल होता है, तो भाई 8 का कितना होता है 64, तो आधार कितना निकल के आया यहाँ से 8 निकल के आया, तो भाई आंसर कितना होगा 8 होगा। मतलब दीवार और सीढ़ी के बीच की दूरी कितनी होगी 8 होगी। और अगर ट्रिपलेट याद है तो वैसे ही आंसर, मैंने बोला था क्लास स्टार्ट करने से पहले कि आप आंसर वैसे ही निकाल दोगे अगर आपने कॉन्सेप्ट पूरा देखा है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो, इस क्वेश्चन को भी आप वैसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि एक चक्रवात में एक 9 मीटर ऊंचा पेड़, एक 9 मीटर ऊंचा पेड़ 4 मीटर ऊंचाई पर टूट गया। टूटे हुए हिस्से का निचला भाग तने से जुड़ा हुआ है जबकि उसका ऊपरी भाग जमीन को छूता है, तो तने से वह जमीन की कितनी दूरी पर छूता है। ए ऑप्शन 3 मीटर, बी ऑप्शन 4 मीटर, सी ऑप्शन 5 मीटर और सी ऑप्शन 6 मीटर। जल्दी सोल्व कीजिए इसको। और फ्रेंड्स अगर सेशन आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करवाइए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन ये है, एक चक्रवात में एक 9 मीटर ऊंचा पेड़, तो हमने एक पेड़ बनाया जिसकी हाइट कितनी दी है इसने यहाँ पे हमको 9 मीटर दी, कितनी दी है 9 मीटर। अब उसने बोला है कि 4 मीटर की ऊंचाई पर क्या गया है टूट गया है, मतलब देखिए 9 मीटर कुल ऊंचा था तो मतलब 4 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो गया वह टूट गया। तो देखिए ये वाली ऊंचाई कितनी दी है इसने हमको यहाँ से यहाँ तक 4, तो ये रिमेनिंग कितनी बची होगी हमारे पास 5 बची होगी। अब देखो टूट गया तो उसने क्या बोला है, टूटे हुआ हिस्सा का निचला भाग किससे जुड़ा है यहाँ पे जमीन को छूता है, मतलब ये यहाँ से टूटेगा तो कहाँ पे आ गया जमीन पे। तो उस टाइप से एक हमारा एक कोण बना, कौन सा कोण बना यहाँ पे उन्नयन। और देखो ये कुल हमको पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक कुल कितना था 9 था, कितना था 9, और यहाँ से टूटा मतलब कितना 4 मीटर ये है, तो ये कितनी बची 5, और अगर ये 5 बची तो ये 5 ऐसी किसी कहाँ पे आ जाएगी जमीन पे आ जाएगी, तो ये वाली भुजा कितनी आ गई 5। अब मैंने आपको ट्रिपलेट सिखाया कि भाई क्या होता है, अब देखो 4 भी आया 5 भी आया, अब इसमें है क्या नहीं तो 3 नहीं है, 3 4 क्या होता है यहाँ पे 5 होता है, ये क्या होता है हमारा ट्रिपलेट होता है। और अगर नहीं निकालना है तो वही पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है पाइथागोरस की प्रमेय, तो वही बात करता हूँ वापस, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन कितना होता है यहाँ पे हमारा आधार का वर्ग होता है। तो कर्ण कितना दिया है 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, लंब कितना दिया है 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, और प्लस कितना यहाँ पे हमारा आधार का स्क्वायर, प्लस का दिया है उधर ले जाएंगे माइनस का, तो 25 माइनस 16 बराबर में कितना यहाँ पे आधार का स्क्वायर। 25 में से 16 के कितने बचे 9, बराबर क्या यहाँ पे हमारा आधार का स्क्वायर। स्क्वायर हटाए क्या लगाया इस पे आपने स्क्वायर रूट, और 9 किसका होता है यहाँ पे 3 का, तो आधार बराबर कितना निकाला हमने 3। आ रहा है समझ में, ठीक है ना, आ रहा है समझ में ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की
ऊंचाई का पता लगाइए। ए ऑप्शन 30.6 मीटर, बी ऑप्शन 34.6 मीटर, सी ऑप्शन 36.4 मीटर और डी ऑप्शन है यहाँ पे 36 मीटर। ये क्वेश्चन आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी परीक्षा 2014 में आया हुआ है। रेलवे एनटीपीसी 29 मार्च 2016, रेलवे एनटीपीसी 12 अप्रैल 2016 को आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसने बोला यहाँ पे आपको पॉइंट में आंसर दे रहा है, मतलब यहाँ पे आपको यूज करना है करनी 3 का मान, और करनी 3 का मान कितना होता है 1.732। कितना यूज करना है यहाँ पे 1.732। अगर क्वेश्चन को इसे करनी 2 भी आ जाए तो करनी 2 का मान कितना होता है 1.414 होता है। कितना होता है 1.414। तो भाई यहाँ पे हमको करनी 3 का यूज करना है, क्योंकि थीटा का मान कितना दिया है इसने हमको 60 डिग्री। ठीक है, जल्दी सॉल्व कीजिए इसको। सो फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला है, एक मीनार के आधार से, तो हमने बनाया यहाँ पे एक मीनार। क्या बनाया है यहाँ पे एक मीनार, और मीनार का आधार मतलब मीनार का आधार ये वाला, मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितने का बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री का कोण। कितने का बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बोला मीनार की ऊंचाई का पता लगाइए। क्या करना है, मीनार की ऊंचाई का पता, मतलब ये मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। और बोला मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर, तो मतलब ये आधार कितना दिया उसने हमको 20 मीटर दिया है। अब आपको पता है 60 डिग्री का कोण बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री का कोण। तो 60 डिग्री वाली कंडीशन होती क्या है, लंब भुजा कितनी होती है कर्णी 3 होती है, आधार कितना होता है 1। तो हमने ये देखा ये वाली भुजा कितनी होती है कर्णी 3 होती है, आधार कितना होता है इसमें 1 होता है, आधार कितना होता है 1। पर देखिए क्वेश्चन ने हमको दिया क्या है यहाँ पे भाई 1 ना दिया है, क्वेश्चन ने कितना दिया है 20 दिया है। मतलब अगर हम 20 बनाना है तो इस 1 में हम किसका गुणा करेंगे 20 का। ठीक है, तो भाई ये हमने ये देखा कि ये किसका कितना गुना है 20 गुना है। कितना गुना है 20 गुना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं भाई ये भी करनी 3 ना होकर क्या होगी, ये भी इसकी 20 गुनी होगी। तो 20 गुनी होगी तो आंसर कितना होगा यहाँ पे 20 करनी 3। देखो 20 करनी 3 होगा। अब मैंने बोला यहाँ पे आपको करनी 3 का यूज करना है, तो करनी 3 का मान कितना होता है 1 दशमलव कितना यहाँ पे 732 होता है। कितना होता है 1.732। अब आपको पता है यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक दिए 3, तो अगर 3 अंक दिए तो बट्टे में कितने आ जाएंगे यहाँ पे 3 जीरो आ जाएंगे। कितने जीरो आ जाएंगे 3 जीरो। तो 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर कैंसिल, 2 से इंटू करते हैं, 2 दूनी कितना 4, 2 तीया कितना 6, 2 सत्ते कितना 14 का 4 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 कितना 3, और बटे कितना दिया इसने हमको यहाँ पे 100। और जब इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 34 दशमलव कितना 64, 34 दशमलव कितना 64। ये क्या होगा यहाँ पे हमारा आंसर। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 34.6 मीटर दिया है, मतलब ओनली एक ही लिया है, तो आंसर कौन सा होगा यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आ रही बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी समतल भूमि पर बिंदु P से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार 10 मीटर ऊंची हो तो मीनार के तल से बिंदु P की दूरी ज्ञात करना है। मतलब आपको यहाँ पे निकालना है आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार निकालना है। और यहाँ पर भी उसने दिया है करनी 3 का मान कितना यूज करना है, यहाँ पे आपको 1.73 यूज करना है। जल्दी निकालिए इसी टाइप से। सो फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। देखिए आंसर आपका आ ही गया होगा, और आंसर इसका क्या है सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या होगा यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो देखिए उसने बोला है एक समतल भूमि, तो हमने एक समतल भूमि बनाई, फिर बोला है बिंदु P से, बिंदु क्या बोला इसने यहाँ पे एक बिंदु दिया है P से मीनार के, ये एक मीनार बना दी, मीनार के शीर्ष का कौन सा कोण उन्नयन कोण। तो मीनार के शीर्ष का बोला है उन्नयन कोण कितना दिया है इसने हमको यहाँ पे 30 डिग्री है। यदि मीनार कितनी हो उसने बोली 100 मीटर ऊंची हो। मीनार कितनी दी है यहाँ पे हमको 100 मीटर ऊंची हो, तो मीनार के तल से बिंदु P की दूरी हमको निकालना है, मतलब ये वाली हमको निकालना है। अब आपको कंडीशन एक और पता है कि यार 30 डिग्री थीटा का मान है, तो ये भुजा कितनी होती है 1 होती है, और ये वाली भुजा क्या होती है आधार कितना होता है करनी 3 होता है। ठीक है, पर आपको क्वेश्चन ने लंब भुजा कितनी दी है 100 दी, मतलब ये देखा आपने ये इसका कितना गुना है 100 गुना है। कितना यहाँ पे 100 गुना है, तो भाई ये भी करनी 3 ना होकर ये भी कितनी हो जाएगी 100 गुनी हो जाएगी, और 100 गुनी होकर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 100 करनी 3, पर इसने यहाँ पे करनी 3 का मान उसने क्वेश्चन बोला यूज़ करना है। तो भाई यूज़ अगर करते हैं हम तो देखो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू करनी 3 का मान 1 दशमलव कितना रखना है यहाँ पे हमको 73 रखना है। क्या रखना है यहाँ पे 73 रखना है। फिर आपको मैंने बताया कि देखिए दशमलव के बाद कितने अंक 2, तो बटे में कितना आ गया यहाँ पे 2 जीरो, तो 100 से 100 यहाँ पे क्या कैंसिल, तो आंसर कितना आया 173। कितना आया 173, और 173 आया तो आंसर कौन सा होगा यहाँ पे सी ऑप्शन। कौन सा होगा सी ऑप्शन। आ रहा है समझ में, तो बिल्कुल लाइक करते हुए चलिए, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
टाइमिंग कितना हुआ? इस सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूफान के कारण टेलीग्राफ का एक खंभा भूड़कर, मतलब वही तोड़कर जमीन के ऊपर एक बिंदु पर मिल गया है। उसका शिखर उसके पाद से 8 मीटर की दूरी पर जमीन को स्पर्श करता है और 90 डिग्री का 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो खंबे की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। ए ऑप्शन 16 मीटर, बी ऑप्शन 23 मीटर, सी ऑप्शन 24 मीटर और डी ऑप्शन यहाँ पे 10 मीटर। SSC 10+2 के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, जल्दी करिए इसको फॉलो। सो आपका आंसर आ गया होगा, ठीक है। देखिए निकालते क्या बोला है, तूफान के कारण एक टेलीग्राफ का खंभा, तो हमने एक टेलीग्राफ का खंभा बनाया। अब तूफान के कारण क्या हुआ है, टूट गया और जमीन पर क्या हो गया, मुड़ गया, ठीक है। तो देखो जमीन पर हमने मान लिया यहाँ से टूट गया, ठीक है, और ये कहाँ पे टूट के कहाँ पे आ गया, जमीन पर आ गया, ठीक है। तो जमीन पर आ गया तो एक कोण बना रहा है, और कितना कोण बना रहा है यहाँ पर, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। और उसने बोला है उसका शिखर उसके पाद से, अब मैंने आपको बताया था कि भाई ये आधार आपका बेस क्या होता है, ये वाली भुजा आपकी क्या होती है, यहाँ पे पाद होगी, और मैंने बोला था क्वेश्चन में आएगा। तो पाद उसने कितना दिया यहाँ पे आपको, ये वाली भुजा दी है 8 करनी 3 मीटर की दूरी पर जमीन को क्या करता है, यहाँ पे ये स्पर्श करता है, क्या करता है, जमीन को स्पर्श करता है। तो बोला है खंबे की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का पूरी हाइट हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। थीटा का मान कितना, करनी 30 डिग्री। अब देखो मैंने आपको बताया था कि 30 में मान कितना होता है, यहाँ पे हमारा ये वाली भुजा कितनी होती है, 1 होती है, कितनी होती है, 1। बेस कितना होता है आपका, तो आप बोलेंगे करनी 3 होता है, कितना होता है, करनी 3। तो उसी प्रकार आपको कर्ण निकालना है, तो कर्ण भुजा कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है, कितनी होती है, 2। अब देखो मैंने आपको अगर पहला क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा इससे पहले, मैंने अगर बोला था कि अगर इस भुजा को आप सीधी करोगे तो ये भुजा कहाँ पे आ जाएगी, मतलब ये इसके कहाँ पे समान है। तो अगर देखिए ये भुजा 1 है, मतलब इतनी भुजा 1 है, आधी टूटी हुई है, तो अगर इसको हम सीधी करेंगे तो ये भुजा भी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2। तो हमने ये देखा कि इस कुल खंबे की लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 3 है, कितनी है, 3 है। अब आपको पता है कि भाई 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे कितना, करनी 3। आपके हिसाब से ये भुजा कितनी होनी थी, करनी 3 होना थी, पर क्वेश्चन ने आपको कितना दिया, यहाँ पे 8 दिया है, मतलब 8 करनी 3, मतलब ये देखा है कि ये इसका कितना गुना है, 8 गुना है, कितना गुना है, 8 गुना है, मतलब इसमें 8 का गुना किया है, जब जाके कितनी बनी है, 8 करनी 3। तो उसी प्रकार यहाँ भी हम 8 का गुना करेंगे तो ये कितना, 8 या 24 मीटर होगी, कितनी होगी, 24 मीटर। मतलब सी ऑप्शन इसे आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आ रही बात समझ में, आ रही है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर डबल से आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम देख लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन और। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, अगर नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन ये है, 15 फीट ऊंचा एक खड़ा खंभा की ऊंचाई पर टूट गया है, उसका ऊपरी भाग जो पूरी तरह अलग नहीं हुआ है पृथ्वी को 30 डिग्री के कोण पर स्पर्श करता है, खंबे की ऊंचाई कितनी है। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन है 10 फीट, बी ऑप्शन 5 फीट, सी ऑप्शन मतलब तीसरा ऑप्शन है 15 करनी 3, रूट के कोष्टक में 2 माइनस करनी 3 मीटर, और डी ऑप्शन है 5 करनी 3, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर सेशन बिल्कुल आपको पूरी तरह समझ में आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तथा अपने दोस्तों को भी इसको हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, जिससे क्या होगा, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। अगर देखिए आपको समझ में, मैं इसके अभी 2 से 3 पार्ट और लेके आने वाला हूँ, जिसमें आपके लिए देखिए अभी इसमें कितना यहाँ पे थीटा का मान सिर्फ ओनली 1 थीटा पे मान पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे कितने आपके 2 थीटा के मान भी हो गए, वैसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो सेशन को यही समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स।